Hello children, you are watching my YouTube channel Learn with Kimar Sir। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेसन 3 द फिश एंड द डक का यह क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी पेन साथ में रख के देखिए, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का यह क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। ये न्यू वर्ड्स जो लिखा है इसका मीनिंग जानेंगे और यहाँ पर आंसर दिस क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर देखो 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनका आंसर किस तरह लिखते हैं समझते हुए ये आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए, मैं कॉपी में इसका आंसर लिख के रखा हुआ हूँ, उसी पर आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो यह रहा वह कॉपी जिसमें मैं आप लोगों को न्यू वर्ड्स का मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को किस तरह लिखना है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, लिखा है लेसन 3 द फिश एंड द डक, यानी कि एक मछली एक और बत्तख की कहानी था, स्टोरी था। तो इसमें पहला है न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स के अंतर्गत हम नए कुछ शब्दों के, नए वर्ड्स के हिंदी में मीनिंग सीखते हैं। तो पहला है देखो PUSH, पुश पढ़ते हैं इसको, पुश। क्या पढ़ते हैं? पुश। पुश का मतलब होता है धकेलना। आप लोग बच्चों आजकल देखना बहुत सारे दुकानों में शीशे के दरवाजे लगे रहते हैं, उस दरवाजे में बाहर तरफ लिखा रहता है इंग्लिश में PUSH, पुश, लाल रंग में देखना। तो उसका मतलब होता है उस दरवाजे को हमें अंदर की ओर धकेलना रहता है। और जब आप अंदर तरफ चले जाएंगे तो बाहर निकलते समय देखना दरवाजे में लिखा रहता है पुल। पुल का मतलब होता है बच्चों खींचना, यानी कि उसे अपनी ओर खींचना रहता है दरवाजे को, फिर बाहर निकलना रहता है। तो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग ऐसे शीशे वाले दरवाजे पे या एल्यूमिनियम फिटिंग वाला जो शीशा वाला दरवाजा होता है, इस शब्द से आप लोग रूबरू हो सकते हो, यानी देखने को आपको मिल सकता है। तो पुश यानी क्या होता है? धकेलना। तो आप किसी भी चीज़ को धकेल रहे हो तो उसका मतलब क्या कर रहे हो? इंग्लिश में पुश कर रहे हो। क्लियर? SHORE, शोर। क्या पढ़ते हैं इसको? शोर। देख लो, सलजम कशा वाला शोर और शोर में अंतर है, तो इसको शोर पढ़ना है, ठीक है। शोर का मतलब होता है किनारा, समुद्र का किनारा, नदी का किनारा, ठीक है। तो ये शोर मतलब समुद्र का किनारा होता है, ठीक है। आगे देखें SHEEP, शिप। शिप का मतलब होता है भेड़। भेड़ तो आप सब लोग जानते हो, भेड़, बकरी वाला भेड़। तो शिप माने भेड़। SEA, इसको सी नहीं पढ़ेंगे, सी। सी मतलब होता है समुद्र। सी मीन्स समुद्र। SEEK, सिक। सिक मीन्स होता है पाना। और इसी में ING अगर लगा देंगे तो सीकिंग हो जाएगा, इसका अर्थ होता है मांगना, ठीक। अब देखें SELL, सेल पढ़ेंगे इसको। सेल का अर्थ होता है बेचना, कोई भी चीज़ बेचना। EARTHWARM, अर्थवार्म। अर्थवार्म मीन्स होता है केचुआ। आजकल बरसात का दिन है, देखना बहुत ज़्यादा केचुआ देखने को मिलता है, तो उसी केचुआ को बोलते हैं अर्थवार्म। SHELL, सेल। शेल पढ़ना है इसको। क्या पढ़ना है? सेल नहीं पढ़ना है, शेल। तो शेल का अर्थ होता है शंख का खोल। जब शंख मर जाता है तो उसका हड्डी बच जाता है ना जी, खोल के रूप में, तो उसी शंख के खोल को बोलते हैं शेल। क्लियर? ये हो गया हमारा न्यू वर्ड्स। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, रीड एंड राइट। रीड एंड राइट का अर्थ क्या होता है? रीड यानी पढ़ो, एंड माने और, राइट माने लिखो, यानी पढ़ो और लिखो। तो क्वेश्चन को हमको पढ़ना है, समझना है, फिर हमको लिखना रहता है। आगे क्या लिखा है देखो, तो आंसर दिस क्वेश्चंस। आंसर यानी उत्तर दो, दिस माने इन क्वेश्चंस यानी प्रश्नों के, एस लगा है। क्वेश्चन मीन होता है प्रश्न, क्वेश्चंस यानी प्रश्नों। बच्चों एक चीज ध्यान देना, TIO को पढ़ा जाता है यहाँ स। बच्चों एक चीज ध्यान देना, TIO को देखो स भी पढ़ते हैं और च भी पढ़ते हैं, तो यहाँ च पढ़ रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, ठीक है। तो TIO का स भी होता है, TIO का च भी होता है। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान देना इंग्लिश पढ़ते समय। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। व्हाट वॉज सुमित डूइंग? व्हाट वॉज सुमित डूइंग? अर्थ क्या होगा? सुमित। व्हाट यानी क्या, डूइंग यानी कर रहा, वाज यानी था। तो पूरा अर्थ क्या हो गया? सुमित क्या कर रहा था। तो अगर आप लोग लेसन पढ़े हैं द फिश एंड द डक तो जानते हैं कि सुमित किनारे पर बैठे, ऑन द शोर, किनारे पर बैठकर क्या कर रहा था जी? वो मछली पकड़ रहा था, पकड़ रहा था ना। तो उसी को लिखेंगे सुमित वॉज कैचिंग फिश ऑन द शोर। ऑन द शोर यानी कि सुमित कैचिंग फिश, मछली पकड़ रहा था। कहाँ पर? ऑन द शोर, किनारे
पर। तो सुमित वाज कैचिंग फिश का अर्थ हो गया सुमित मछली पकड़ रहा था। कहाँ पर? ऑन द शोर, यानी किनारे पर। क्लियर? ये हो गया पहला का आंसर। सेकंड पढ़ते हैं। व्हाट वॉज बॉम्बी डूइंग? व्हाट वॉज बॉम्बी डूइंग? व्हाट यानी क्या, डूइंग यानी कर रहा, वॉज यानी था या थी, लड़की है तो थी बोलेंगे। तो व्हाट वॉज बॉम्बी डूइंग? बॉम्बी क्या कर रही थी? याद रखना बच्चों, कभी भी इंग्लिश के सेंटेंस में किसी का नाम लिखें तो चाहे बीच में आए या शुरू में आए, जो फर्स्ट लेटर होता है नाम का उसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यहाँ सुमित का एस भी कैपिटल लेटर में है, बी भी कैपिटल लेटर में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, इसको भी आप लोग इंग्लिश में लिखते समय जरूर ध्यान देना। किसी का नाम लिखोगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही लिखा जाता है। ठीक, चलिए इसका आंसर देखते हैं। जिसका तो समझ गए बॉम्बी क्या कर रही थी, तो आंसर क्या होगा जी? बॉम्बी क्या कर रही थी? लेसन के फर्स्ट लाइन में ही लिखा है। क्या लिखा है? कि बॉम्बी आनंद पूर्वक अपने दोस्तों के साथ तैर रही थी। तो उसका क्या हो जाएगा? बॉम्बी वॉज मेयरली स्विमिंग विथ हर फ्रेंड्स। शुरू में लिखा था ना, बॉम्बी मेयरली स्विमिंग, आनंद पूर्वक तैर रही थी। किसके साथ? विथ हर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, विथ यानी के साथ। तो क्या हो जाएगा? बॉम्बी अपने दोस्तों के साथ आनंद पूर्वक तैर रही थी। क्लियर? तो इस तरह इसका आंसर हो गया भाई। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। व्हाट डिड बॉम्बी पुट ऑन द हुक? इसका मतलब क्या हो जाएगा? व्हाट यानी क्या, बॉम्बी ने डीड पुट का अर्थ होता है रखा, डीड पुट का अर्थ रखा, ऑन द हुक यानी हुक पर। ठीक, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है उसी को बोला जाता है हुक। ये मैं लेसन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बॉम्बी ने क्या रखा था? तो लेसन अगर पढ़े हैं तो अच्छे से याद होगा। बॉम्बी ने क्या किया? एक किंग सेल को उस हुक पर लटका दिया था, हंग कर दिया था। तो बस वही चीज़ तो पूछ रहा है इसमें। तो बॉम्बी ने क्या रखा था जी? अ किंग सेल। बस वही चीज़ याद होना चाहिए। तो क्या करेंगे? बॉम्बी, और यहाँ डीड हो तो मैंने बोला था वर्ब का सेकंड फॉर्म रख दिया जाता है। तो चूंकि पुट का सेकंड फॉर्म ही पुट ही होता है, इसलिए पुट ही रखेंगे। तो ये हो जाएगा बॉम्बी पुट, यानी बॉम्बी ने रखा, क्या रखा? अ किंग सेल, एक बहुत बड़ा शंख का खोल रख दिया। किस पर? ऑन द हुक, ऑन द हुक ऐसे लिख देंगे। तो बॉम्बी पुट अ किंग सेल, कहाँ पर? ऑन द हुक। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भैया चौथा क्वेश्चन। वाई वॉज सुमित अनहैप्पी? वाई वॉज सुमित अनहैप्पी? सुमित अनहैप्पी, नाखुश। वाई, क्यों? वाज मीन्स था। तो सुमित अप्रसन्न या नाखुश क्यों था? तो भाई क्यों नाखुश था वो, अनहैप्पी क्यों हुआ? जब उसके हुक पर एक बड़ा किंग सेल फंसा, ठीक है, वो समझ रहा था कि इसमें मछली है। तो जब एक किंग सेल को देखा अपने हुक पर, तभी वो क्या हुआ जी? अनहैप्पी हुआ। बस उसी को लिख। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, सुमित वाज अनहैप्पी बिकॉज, जब भी वाई वाला क्वेश्चन आएगा तब उसमें बिकॉज से आंसर लिखते हैं। ठीक है, तो सुमित वाज अनहैप्पी का मतलब क्या हुआ? सुमित अप्रसन्न या नाखुश था। क्यों था? क्योंकि। विकास का मतलब क्या होता है? क्योंकि। हीज फिशिंग लाइन, हीज फिशिंग लाइन यानी कि उसके मछली पकड़ने के धागे में था, हैड मीन्स में था, अ किंग सेल, एक बहुत बड़ा शंख का खोल, नॉट अ फिश, एक मछली नहीं। वो सोच रहा था कि उसके फिशिंग लाइन में क्या है जी? एक बहुत बड़ा मछली, अ वेरी बिग फिश फंसा हुआ है, ऐसे सोच रहा था। लेकिन जब उसको पुल आउट किया, बाहर खींचा, तो उसने देखा, क्या देखा? कि हीज फिशिंग लाइन हैड अ किंग सेल, उसके मछली पकड़ने के धागे में एक बहुत बड़ा शंख का खोल था। इसीलिए वो क्या हुआ? अनहैप्पी हुआ। ठीक, तो चलिए आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट डिड डक्की डक रियली वांट? व्हाट डिड डक्की डक रियली वांट, यानी डक्की डक वास्तव में क्या चाहता था?
डक्की डक वास्तव में क्या चाहता था, ये पूछा गया है। तो वास्तव में क्या चाहता था, देखो यहाँ पर थोड़ा सा चूक हुआ है बच्चों। ये डक्की डक जो लिखा हूँ ना, ये भी कैपिटल में डी को लिखना था ना, यहाँ मैंने उसको सुधारा है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मत लिख देना, यहाँ डक्की डक में डी को इस पे कैपिटल लेटर में लिखना। देखिए आंसर क्या होगा, डक्की डक रियली वांटेड, यहाँ लिखेंगे डक्की डक रियली। अब देखो डिड लिखा हो क्वेश्चन में, तो वर्ब को क्या करना है, सेकंड फॉर्म, तो वांट का होता है वांटेड। तो डक्की डक रियली वांटेड टू ईट मिस बॉम्बी। टू ईट माने खाना चाहता था किसको, मिस बॉम्बी को। तो इस तरह डक्की डक वास्तव में, रियली यानी वास्तव में, मिस बॉम्बी को टू ईट यानी खाना, वांटेड यानी चाहता था। तो डक्की डक रियली वांटेड टू ईट मिस बॉम्बी, ये हो जाएगा बच्चों इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो आप लोग अगर इसे कॉपी में लिखना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।